सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और काफ़ी उत्सुक हो गए आगे की जानकारी हासिल करने के लिए। तो जैसा हमने पिछले सत्र में बताया था कि हमारी आँख को जो उसका नियंत्रण है वो कौन करता है? तो वो अग्नि तत्व करता है, मीन्स अंगूठा, ठीक है? अग्नि तत्व करता है। फिर वायु जो है वो हमारी श्वासों को नियंत्रित करती है, वो तो सभी को पता है कि वायु का संबंध हमारी श्वासों का है। तो वायु तत्व अगर बैलेंस हो तो आपकी श्वास भी बहुत बढ़िया रहेगी, लंबी और गहरी श्वास रहेगी। और जैसे आकाश तत्व है ये हमारे कानों को कंट्रोल करता है ना? गले को कंट्रोल करता है। जहाँ भी वैक्यूम अर्थात जहाँ पे हॉलोनेस है, जैसे बोन मैरो जहाँ रहता है, वो बोन वो, है ना? जहाँ पे भी हॉलोनेस है, जैसा हार्ट है, अगर रक्त हटा दिया जाए तो हॉलो है वो, है ना? कान है, वो हॉलो है, हमारा जो कंठ है, वो हॉलो है ना? तो ये जो चीज़ है, ये हमारा आकाश तत्व इसको नियंत्रित करता है, ठीक है? पृथ्वी तत्व जो पृथ्वी तत्व है, तो ये गंध से संबंधित हमें जो भी अ, सुगंध या दुर्गंध जो आती है, वो हमारी पृथ्वी तत्व से संबंधित है। अगर हमारा पृथ्वी तत्व बैलेंस्ड है, तो हमारा गंध आजकल लोगों को गंध भी नहीं कुछ लोगों को समझ ही नहीं आती है कि गंध है, कैसे उसको काय की गंध है, किसकी गंध है, वो भी नहीं समझता है। खास करके कोविड-19 में तो टेस्ट भी लोगों का कुछ जाने लगा है ना? तो ये सेंसेस कम हो जाते हैं, तो वो हमारे जो कोविड-19 के कारण पूरा इम्बैलेंस हो रहा है। पर ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इतनी सारी जनसंख्या है ना? कुछ लोग को ही हो रहा है, जिनका प्रतिरोधक शक्ति कम है, उनको ये जल्दी से होगा, जिनकी प्रतिरोधक शक्ति अच्छी है, ज़्यादा है, तो ये कोविड-19 आएगा भी इसके विषाणु और हमारी प्रतिरोधक शक्ति ज़्यादा होने के कारण ये चले भी जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। कुछ माइनर ऐसे सिम्पटम्स आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, है ना? और जो जल तत्व है जैसे है ना मैंने आपको बताया कि त्वचा से इसका डायरेक्टली संबंध है, जल तत्व का। वो हम देखेंगे जब मैं आपको ये जल तत्व का बताऊँगा तब बताऊँगा कि ये ख़ास करके हमारी बहनों और लेडीज़ लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो ये त्वचा क्योंकि सभी स आजकल तो पुरुष लोग भी चाहते हैं कि उनकी त्वचा चमकीली रहे, कोई व्याधि वगैरह ना रहे, है ना? तो दूसरा हम देखते हैं कि हमारा ग्रहों से हमारे 5 तत्वों का, हमारी उँगलियों का कैसे संबंध है? ठीक है? तो जो अंगूठा है वो मंगल ग्रह से इसका संबंध है ना? हम लोग अंगूठियाँ वगैरह पहनते हैं, है ना? चक्र में हम हर बार बताते हैं कि कौन-सा हमारा चक्र है वो हमारा ग्रहों से संबंधित है और कौन-सी अंगूठी, कौन-सा स्टोन पहनना चाहिए उसके लिए सब बताते हैं। फिर जो हमारी तर्जनी है, ये हमारी बृहस्पति यानी गुरु प्लैनेट से इसका संबंध है। फिर जो मध्यमा है, वो हमारी शनि, शनि जो ग्रह है उससे संबंधित है। हमारा जो अनामिका है, वो सूर्य से इसका संबंध है और सूर्य भगवान यानी सूर्य जो मेन है जो जिसके आजू-बाजू में हमारे सब प्लैनेट्स वगैरह घूमते हैं और जो कनिष्ठ है यानी छोटी उँगली है, वो चंद्रमा को उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है ना? तो देखिए सब यानी इतना जो हमने बताया ना कि ये डिवाइन फार्मेसी भगवान ने दिया है आपको, तो आप ये जो बोलते हैं ना कि आपको शनि का प्रकोप हो गया, आपको इसका प्रकोप हो गया, आपको मंगल का प्रकोप हो गया, तो ये भी आप बैलेंस कर सकते हैं, अपने तत्वों को करने के लिए। तो ये सब मैं ज़्यादा रिसर्च किया है, तो ये सब चीज़ें हमको पता चली, तो मैं सोचा कि आपको भी इसके बारे में बताऊँ। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया होगा, याद होगा या जो नहीं जुड़े होंगे शुरुआत के इसमें, तो जो व्यायाम नहीं कर सकते हैं ऐसे लोग, है ना? आसन नहीं कर सकते हैं, प्राणायाम भी नहीं कर सकते हैं अच्छी तरह से, तो वो लोग ये मुद्रा का लाभ उठा सकते हैं और ये काफ़ी चमत्कारी है ना? हम दुर्भाग्यवश ऐसा बोला जाता है कि इसका हम लोग प्रयोग करते नहीं हैं, हम लोग को विश्वास नहीं है कि कितना सिंपल होता है। हाँ, पैसा खर्चा करके डॉक्टर्स के पास जाएँगे, उनकी मेडिसिन्स क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं कि वो मेडिसिन लेंगे, तो हमें हो जाएगा। एक्चुअली मेडिसिन्स भी डायरेक्टली रोग को खत्म नहीं करती, वो हमारी प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है और जो प्रतिरोधक शक्ति के हमारे जो सोल्जर्स हैं, वो फाइट करते हैं, ठीक है?
लिम्फेटिक सिस्टम, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, और वो रोगों के विषाणु को मारते हैं, है ना? ये तो हमारी जो इम्बैलेंस हो जाती है, हमारी जो केमिकल तत्व वगैरह, उसका तत्व को बैलेंस करके, ताकि आपकी प्रतिरोधक शक्ति बढ़े, और फिर आपके जो सोल्जर्स हैं, है ना? वो फिर दुश्मन के इस पे आक्रमण करके उनको समाप्त करें। तो हम लोग सब महँगी-महँगी चीज़ें जो कॉम्प्लिकेटेड, वो चीज़ की ओर भागते हैं, और जो भगवान ने हमको अपने पास दिया है, उसका हमें महत्व नहीं रहता। ऐसे ही है, जाने के बाद सबको याद आता है। अभी जैसे योग सबको याद आ रहा है, ठीक है? तो हम ये बिना दवा के भी ठीक हो सकते हैं। हमारे शास्त्रों में देखिए, आयुर्वेद रहे या योग रहे या नेचुरोपैथी, इसमें कहा गया है कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब तत्व आपके अंदर है। आपको सिर्फ आपकी दिनचर्या, आपका लाइफ़स्टाइल, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, वो लाइफ़स्टाइल से, है ना? आचार-विचार, रहन-सहन, खान-पान जो भी है, अगर वो हम बैलेंस में रखते हैं, तो हमें कोई बीमारी होगी, कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर जब बैलेंस, क्योंकि आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी उल्टा चल रहे हैं। पाश्चात्य देशों की तरह चल रहे हैं। वहाँ जब अपनी इधर दिन होती है, तो उधर रात होता है, जब उधर हमारी इधर रात होती है, तो उधर दिन होता है। तो उनकी संस्कृति हम लोग रह के रात में ज़्यादा जागना, दिन में देर से उठना, अरे भई उनकी संस्कृति। हमारी संस्कृति ये बताती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और आज लोग सभी उसके पीछे भाग रहे हैं। व्हाट इज़ ब्रह्म मुहूर्त? व्हाट इज़ ब्रह्म मुहूर्त? तो वो पूछते हैं। तो हम लोग को अपनी चीज़ पे गर्व नहीं है, पर वो लोग के रात को हमारा बच्चा देर से सो रहा है, पढ़ाई कर रहा है, पता नहीं वो रात को अकेले में क्या करता है, पर हम बोलते हैं बड़े गर्व से, "ओह! आज तो इतने बजे तक पढ़ा।" अरे कोई मतलब नहीं है। रात का समय तामसिक होता है, उस समय ब्रेन नहीं चलता है, और बुरे विचार, गंदे विचार आते हैं उस समय। तो और जो सुबह उठते हैं तो ऊर्जा का होता है ब्रह्म मुहूर्त। उस समय हमको अभी भी याद है कि जब हम छोटे थे, तो हम लोग को जल्दी 9 या 10 बजे सुला दिया जाता था, और सुबह 4-5 बजे उठा दिया जाता था, और ज़ोर-ज़ोर से पढ़ने कहा जाता था। तो वो सही तरीका है ना? तो ये हमने बहुत समझने की बहुत ज़रूरत है। अभी भी अगर नहीं सुधरेंगे, तो फिर बहुत आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। है ना? तो ध्यान दीजिए कि अ, आजकल आधुनिक युग में इतना इतना तनाव हो रहा है ना, कि बता नहीं सकते। लोगों के पास में देखिए, आप बोलिए ना किसी जवान बच्चों को जो कॉलेज जाते हैं या फिर जो नौकरी करते हैं, उनको बोलिए भाई थोड़ा-सा समय निकाल लो, और ये थोड़ा-सा प्राणायाम कर लो, आसन कर लो, एक्सरसाइज कर लो। नहीं, मुझे समय ही नहीं है। हम लोग इतने, और जो मशीन के भरोसे, है ना? शरीर एक मशीन ही है, उसके भरोसे हम इतनी सब छलांग लगा रहे हैं ऊँची-ऊँची, और वो शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कितनी दिन चलेगी वो मशीन, मुझे बताओ? एक ना एक दिन तो थकना है ना? तो जो मशीन की तरफ ध्यान देते हैं राइट फ्रॉम बिगिनिंग, वो आखिरी तक लंबे रेस के घोड़े कामयाब होते हैं वो। ठीक है? तो हमें लंबे रेस के घोड़ा बनना है, ना कि शॉर्ट रेस। आप देखेंगे, अगर आप ध्यान नहीं देंगे, तो कुछ दिनों के बाद में आपको नाना प्रकार, आजकल तो पहले बोलते थे कि 60 साल के बाद बीमारियाँ होती है, आजकल तो 20 साल बचपन से बीमारियाँ हो रही है ना? अनगिनत प्रकार जिसके बारे में सुना नहीं था, वो प्रकार के आजकल जवान लोग को बीमारी हो रही है ना? तो आप ध्यान नहीं देंगे व्यायाम के तरफ, शरीर के तरफ, तो कैसे चलेगा वो? आपका खान-पान पूरी तरह से बिगड़ गया है। आजकल फास्ट फूड, यहाँ हमने देखा है कि लोगों के पास सुबह नाश्ता करने के लिए समय नहीं है घर में। तो ड्राइविंग करते हुए, क्योंकि आपके सबका पर्सनल व्हीकल होता है, ड्राइविंग करते हैं, एक हाथ में व्हील पकड़ते हैं, एक हाथ में कुछ सैंडविच या ऐसा कुछ तो खाते रहते हैं, और जूस कुछ तो ड्रिंक्स वगैरह लेते रहते हैं। तो कोई मतलब नहीं है ना, यहाँ पे ऐशो-आराम सब होने के बावजूद भी उनको मेंटल पीस नहीं है। बीमारियाँ तो यहाँ पर भी है, अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ, पर बीमारियाँ हैं। तो हमारा जो अ, हिंदुस्तानी जो शास्त्र है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई गई है। तो आप ये चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें जानकारी मिलते रहेगी। और पहले ही समय नहीं मिलता, और ऊपर से ये जब से टीवी आ गया है ना, तब तब से तो पूरा ही लोग एक-दूसरे से बात नहीं करते हैं। मुझे बताओ, घर में सब लोग रहते हैं, उनको समय ही नहीं है बात करने के लिए। खाएँगे भी तो टीवी के सामने, जो कुछ है सब टीवी, टीवी, टीवी।
तो आप देख रहे हैं आजकल बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, नाना प्रकार के भी एडिक्ट हो गए हैं आजकल, मोबाइल के एडिक्ट हो गए। थोड़ा भी दूर कर दो मोबाइल, बेचैनी, है ना? इतना तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये अपनी जो हमारी जो पहली जो जो हमारी सभ्यता, हमारी हमारी पुरानी जो सभ्यता उसको पकड़ के पाश्चात्य सभ्यता को दूर रखें। इसको कहीं पे भी आप कर सकते हैं, कार में बैठे-बैठे, टीवी को देखते-देखते, इस मुद्राओं को हवाई जहाज में बैठे-बैठे, चलते-फिरते, है ना? उठते-बैठते उपयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक मैं छोटा-सा उदाहरण देता हूँ कि ये कितना फ़ास्ट काम करती है। जैसे आपको कान में दर्द है ना? और आपने अगर ये तत्व, आकाश तत्व इसमें ये कर लिया है, तो आपका इमीडिएटली कुछ मिनटों में ही कान दर्द, जैसे इसको शून्य मुद्रा बोलते हैं, ठीक? ये तो चले जाएगा। वैसे हार्ट अटैक हो रहा है ना? तो उस समय अपान वायु मुद्रा अगर लगा दिया हमने, ये वायु और ये अपान मुद्रा, ठीक है? ये देखिए, ये वायु मुद्रा और ये अपान मुद्रा, ठीक है? ये बताएँगे, जब डिटेल में जाएँगे तो इसका हम एक सेशन ही लेने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुद्रा लगाने से तुरंत आपका हार्ट प्रॉब्लम में रिलीज़ मिलेगा। जैसे सॉर्बोट्राइट रहती है ना, जो टैबलेट उसको जीभ के नीचे रखते हैं, तो बोलते हैं कि आपको जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुँचते हैं, जब तक तो वो सलामत रखेगी, वैसे ही ये भी है। पर आजकल के लोगों में पेशेंस नहीं है, वो कौन मुद्रा लगाएगा भैया? लगाओ टैबलेट और लेके जाओ, ये प्रयोग नहीं करना। पर आप हरदम अगर ये प्रयोग करते रहेंगे, तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा ना। ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो इसका हरदम आप वापर करो जब प्राणायाम करते हैं, है ना? जितना आप उससे जुड़ेंगे, कॉन्संट्रेट करेंगे, उतना आप ज़्यादा बेनिफिट। आप टीवी के सामने बैठ के कर सकते हैं, पर आपका कॉन्संट्रेशन नहीं है, वो इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, चलते-फिरते, क्योंकि हमारा ध्यान इधर-उधर भागते रहता है, ठीक है? और अ, तो जैसे मैंने बताया कि ये अपान वायु मुद्रा आपको पूरी तरह से जीवन दान दे सकता है, सॉर्बोटाइट का काम कर सकता है ना? और जैसे मुद्राओं द्वारा हम कैंसर, लकवा, बवासीर, माइग्रेन, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, बहरापन, ऐसे अनेक जो असाध्य रोग माने जाते हैं, उसको भी आप इस मुद्रा ज्ञान से ठीक कर सकते हैं, है ना? और जैसे हमने आपको बताया कि जिस हाथ की मुद्रा लगाते हैं, उसके विपरीत भाग में उसका परिणाम पड़ता है। आपने को आप हम लोग कुछ देखेंगे, कुछ मुद्राएँ हैं कि ये हाथ की अलग मुद्रा है, ये हाथ की अलग मुद्रा है। तो आप देखेंगे कि इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है और काफ़ी असर है इसका। जैसे कुछ मुद्राएँ तो इंजेक्शन जैसे देते हैं, इमीडिएट इफ़ेक्ट होता है, वैसे ही इसका भी इफ़ेक्ट होता है। और जैसे हमने पहले आपको बताया कि ये चलते-फिरते, उठते-बैठते हैं, कहीं पे भी करते हैं। और जैसे हमने अभी थोड़ा-सा बता रहा हूँ, जो लोग जुड़े नहीं थे पहले, कि हमारे जो 5 तत्व है ना? 5 प्रकार के प्राण है ना? तो आज हम इसका ही अभ्यास करेंगे। पहले कि कौन-कौन से 5 तत्वों की कौन-कौन सी मुद्राएँ हैं, है ना? और हमारे 5 प्रकार के जो प्राण हैं, उसके हमारे कितने प्राणिक मुद्राएँ बनती है, फिर उसके बारे में अभ्यास करेंगे आगे चल के। तो जैसे हमारे 5 ये है, तो इसमें हमारी 8 अ, तत्व मुद्राएँ बनेगी। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, है ना? तो ये जो 4 है, हम अंगूठे से इसको सब वापर कर रहे हैं, है ना? तो हमारी 8 मुद्रा है, तो आपको याद रखना है कि जो हमारे 5 तत्व है, उसकी 8 मुद्राओं से हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, सभी को पता है ना? कि कंठ से लेके तो ऊपर तक कौन-सा प्राण है? उदान प्राण है। फिर यहाँ कंठ से लेके तो हृदय तक वो कौन-सा है? वो प्राण है। फिर प्राण से लेके तो नाभि तक, है ना? वो जो है वो हमारा समान प्राण है। और फिर नाभि से नीचे का भाग को जो हमारे लास्ट एंड है, वो हमारा अपान है। हम बोलते हैं ना, अपान वायु रिलीज़ हो रही है, गैसेस रिलीज़ हो रही है। और जो व्यान है, वो हमारे शरीर में पूरी ऊर्जा घूमते रहती है। तो ये 5 प्रकार के, तो ये भी हमारे इसमें 5
बनते हैं, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ऐसे 5 प्रामाणिक मुद्राएँ। अब बिल्कुल घबराइए मत, आगे हम सब इसको डिटेल में बताने वाले हैं आपको, ठीक है? फिर अ, और कुछ हमारी प्राणिक मुद्राएँ और तत्व मुद्राएँ मिला के भी कुछ बनेंगे अलग-अलग मुद्रा, है ना? तो दोनों हाथ मिला के भी बनते हैं, सिंगल हैंड से भी बनते हैं, ये इसमें अलग, ऐसे अलग-अलग अलग-अलग मुद्राएँ बनती है इसमें, ठीक है? और कई मुद्राएँ तो ऐसी होती है कि एक हाथ में अलग रहेंगी और एक हाथ में अलग रहेंगी। अब हम चलते हैं कि तत्व मुद्राएँ, जैसे हमने आपको 8 बताया था ना मुद्रा, अब एक-एक करके अब यहाँ पे बहुत ध्यान लगा के हमें सुनने का है, ठीक है? अब सबसे पहले हमने आपको ज्ञान मुद्रा बताई थी, बरोबर है? ठीक है? सबको समझ गया? ये जो दोनों टिप है आप देखिए, ये टिप है, ये आपको मिलाने का है। ठीक है? और कहाँ रखने का है? तो जो हथेली है, वो आकाश की ओर रहेगी आपकी, और कहाँ रखेंगे? तो इसको आप घुटने के पास में रख सकते हैं, है ना? मांडी पे रख सकते हैं, अपनी जाँघों पे रख सकते हैं। रेस्ट यानी इसमें तनाव नहीं रहना चाहिए, रेस्ट रहेगा। और आपको पता है कि ये बहुत अच्छा काम है, ये जो है ना, वो सब एंटीना का काम करते हैं। ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं, जैसे 5 तत्व वहाँ पे भी विराजमान है, प्राण शक्ति है वहाँ पे, तो ये काम करते हैं कि वो शक्तियों को लेने का। आपने देखा होगा डिश एंटीना हमारे घर के ऊपर रहता है ना? तो वहाँ पे राउंड डिस्क रहती है और 2 भाग ऐसे मिले हुए रहते हैं और पूरी तरह से सिग्नल ये रिसीव करते हैं हमारे सैटेलाइट से। तो इसी प्रकार हमारा ये है, जब हम भी ऐसे मुद्राओं में बैठते हैं, तो जो शरीर को हमारे जो ब्रह्मांड से जो शक्तियाँ मिलनी चाहिए, जो तत्व चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, जो प्राण शक्ति चाहिए, वो आपको मिलना चालू हो जाती है। ठीक है? तो पहला हम चलते हैं ज्ञान मुद्रा। तो इसके आपको बता देते हैं कैसे लगाना, तो आप बहुत सिंपल समझ गए, ये तीनों उँगली सीधी होनी चाहिए, है ना? बाकी की ये इस प्रकार होना चाहिए और इसको अपने इसमें रख देंगे। हमारा जो रीढ़ की हड्डी रहेगी वो सीधी रहेगी, चेहरे पे कोई तनाव नहीं रहेगा, शरीर में कोई तनाव नहीं रहेगा, रिलैक्स होकर फिर ये तत्व का हमने लंबी गहरी श्वास लेना, लंबी गहरी श्वास छोड़ना। जब भी आप इसका अभ्यास करते हैं, तो आपको लंबी गहरी श्वास लेना, लंबी आजकल डॉक्टर भी बोलते हैं जितनी लंबी गहरी श्वास लेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगा, और ये हम लोग तो हज़ारों साल से ये बोलते आ रहे हैं कि आपको लंबी गहरी श्वास लेना है, ताकि प्राण शक्ति अंदर जाए, ऑक्सीजन अंदर जाए। कोई सुनता नहीं, जब ठोकर लगती है, जब सुन रहे हैं। तो इससे फ़ायदे देखिए अब क्या-क्या होते हैं। सबसे प्रथम हमारी जो मेमोरी है वो शार्प होती है, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना, मन भटक नहीं रहा, ये वायु जो है वो मन भटक नहीं रहा, है ना? वो ये इसको अग्नि ने उसको संभाल के पकड़ के रखा है। तो आप जितना आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतनी आपकी मेमोरी बढ़ेगी, उतना आपका एंगरनेस कम होगा। आजकल क्रोध लोगों को आता है वो भी कम होने लगेगा, डिप्रेशन कम होगा, हेडेक कम होगा, इंसोम्निया, है ना? तनाव के कारण जिनको नींद नहीं आती है, वो कम हो जाएगा, तनाव कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, आपके नकारात्मक जो विचार है ना, वो इसमें नहीं आएँगे। देखिए कितना ज़बरदस्त है, नेगेटिव थॉट्स ही नहीं आएँगे, और आपकी जो पीनेल और पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो एक्टिव रहेगी। वही तो है हमारी मास्टर ग्लैंड, जो सभी कंट्रोल करती है, पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना? जो हमारे मस्तिष्क में है। और इसको आप 15 मिनट से 45 मिनट, ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं है, पर जैसे कुछ बताना चाहिए, जैसे हर दवा के पीछे बोलते हैं ना, आप आयुर्वेद का, पहले के आयुर्वेद को बोलते थे कि ज़्यादा भी समय जितना रखेंगे उतनी ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। पर आजकल का विज्ञान बोलता है कि नहीं, हर एक की एक लिमिट होती है, सबका उसका डिकम्पोज़िशन होते रहता है, तो हर एक की एक्सपायरी डेट, पर ये जो है ना, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, आप कितनी देर भी लगा सकते हैं। जब एक्सपायरी डेट का आएगा तो मैं आपको बताऊँगा कि ये इतना समय ही लगाना चाहिए। तो आप समझिए ना, ज्ञान मुद्रा के अनगिनत फ़ायदे हैं, ज़बरदस्त है, इसलिए आप देखेंगे मैक्सिमम इस मुद्रा का ज़्यादा वापर किया जाता है सभी लोग को, बूढ़े से लोगों को, क्योंकि तनाव सबको है, सबको कंसंट्रेशन चाहिए, सबको मेमोरी चाहिए, सबको क्रोध समाप्त करना है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अ, वायु मुद्रा, ठीक है? ये हो गया, अब इसको ही बेंड करेंगे, तो वायु,
अब ये जो वायु तत्व है ना, यहाँ तो बैलेंस कर दिया आपने वायु को, ताकि अपना कंसंट्रेशन उसको भटकने नहीं दिया, हो गया। अब इसको दबा रहे हैं, इसका मतलब वो तत्व हम कम करना चाहते हैं, अगर वो तत्व बढ़ गया है। होता है क्या है, बहुत हम लोग आजकल लाइफ़स्टाइल ऐसी हो गई है कि तनाव में खाना खाते हैं, डाइजेशन प्रॉपर होता नहीं है, जब गैसेज़ बनती है, तो हमारे जॉइंट्स में जाके वो गैस ट्रैप हो जाती है, फिर दर्द होता है, ऐसे अनेक प्रकार की बीमारियाँ होने लगती है। तो फिर खाना भी हम लोग फ्रीज़ का रखा हुआ, बासा खाना, ये वो खाना, बहुत सारे प्रकार के कारण हमारा वो डाइजेशन बराबर होता नहीं है, तो उसके कारण देखिए बहुत सारी बीमारियाँ होती है। जैसे सबसे पहले तो आर्थराइटिस मैंने बताया, जैसे जॉइंट पेन वगैरह हो गया, फिर पैरालिसिस अगर हो रहा है तो आप यकीन मानिए वायु मुद्रा से उसको आप ठीक कर सकते हैं। साइटिका का प्रॉब्लम होता है, उसको आप इससे ठीक कर सकते हैं। गैसेस हो रही है, उसको ठीक कर सकते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है आपका, उसको ठीक कर सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं है, उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये वायु तत्व बहुत ही जबरदस्त है। अब इसको भी कितना करना, तो आप इसको दिन में 3 बार कर सकते हैं, 15-15 मिनट कम से कम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार भी करो, ठीक है? 45 मिनट तक करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो ये भी ज़बरदस्त है, तो आप ये इसका भी कीजिए। तो अभी हमने 2 कंप्लीट किया है, अब तीसरा करते हैं आकाश मुद्रा। ये क्योंकि ये आकाश तत्व है ना? तो इसमें आकाश तत्व में ऐसा कहा जाता है कि देखिए सिंपल है, आपको दोनों शीर्ष भाग को टच करना है। और इससे ऐसा बोलते हैं कि कोई भी प्रकार के कान के रोग हो, वो इससे दूर हो जाएँगे। हार्ट की बीमारी होगी, उसमें ये फ़ायदेमंद है। आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस को कम करेगा, टॉन्सिल्स जो बीमारी है उसको कम करेगा। कुछ लोग के ये जो जॉ है ना वो लॉक हो जाते हैं। तो वो भी कम करेगा, है ना? काफ़ी चमत्कारिक है। आपने देखा होगा कि माला जो जो लोग ध्यान करते हैं ना, कुछ माला करते हैं, तो ये उँगली का वापर करते हैं। तो ये इसके कारण हमें उसको फ़िज़िकल बेनिफिट मिलते हैं, आध्यात्मिक बेनिफिट मिलते हैं, है ना? हमारी आंतरिक जो शक्तियाँ हैं, वो इससे बढ़ती है ना? हमारा जो फूलिशनेस है, वो इससे कम हो जाता है। फिर इसको आप 60 मिनट तक कर सकते हैं, ठीक है? समझ गए आप लोग? ये आकाश। अब चलते हैं शून्य मुद्रा, इसकी ओर। तो शून्य मुद्रा की ओर चलते हैं, ठीक है? इस बार लगा दिया। बहुत सिंपल है, आपको बस बीच की उँगली प्रेस करना है पूरी तरह से और अंगूठे से उसको दबा देना है, ठीक है? तो इससे जैसा मैंने आपको बताया था कि कान के डेफनेस वगैरह, कम सुनाई आना दूर हो जाता है। कान के जो ये है अपने पेन्स है ना? लीकेज है, कान बहने लगते हैं वगैरह, वो उसमें काफ़ी फ़ायदा है। थ्रोट के प्रॉब्लम, हार्ट के प्रॉब्लम, जहाँ पे मैंने बताया था कि जहाँ हॉलोनेस है, वो इसका डायरेक्ट संबंध है ना? कभी-कभी हमारे इसमें सुन्नपन आ जाता है, वो इससे दूर हो सकता है। हमारी जो गम्स में पायरिया वगैरह हो जाता है, वो इससे दूर हो सकता है ना? और ये हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है। इसको भी आपको लंबे समय तक करना है, जैसे 45 मिनट हो गया या 60 मिनट हो गया है। फिर चलते हैं हम पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा बोले तो ये, ठीक है? अब ये देखिए सिंपल है ना? इसको लगा के आप अपने यहाँ पे रख लीजिए, मांडी पे, है ना? घुटनों के पास में, हाथ अपने रिलैक्स्ड बिल्कुल, है ना? तो अब इसके देखिए चमत्कारिक बेनिफिट्स क्या-क्या हैं। तो आपकी विटामिन्स की जो डेफिशिएंसी है ना, बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पूरा कर देगी। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, और जो भी शास्त्रों में वर्णन है, वो अभी तक साइंस ने उसको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, ठीक है? हमारी डाइजेस्ट सिस्टम इससे परफेक्ट हो जाती है ना? इम्प्रूव हो जाती है। बोन का जो वीकनेस है, मसल्स का वीकनेस है, वो दूर है। यानी ये शक्ति का केंद्र आप समझ जाइए।
है ना? विटामिन सी मिल रहा है हमको, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो रही है, बोन स्ट्रांग हो रही है, मसल स्ट्रांग हो रही है, आपके फेस में ग्लो आ जाता है, आपका फेस ब्यूटीफुल बन जाता है। देखिए, पृथ्वी और जल ये दोनों बहुत ज़रूरी है हमारे स्किन के लिए, ठीक है? इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है इससे। आप अंदर ही अंदर हरदम प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे और ये आपको सबसे बड़ी बात बोले तो आपको कोल्ड और कफ से बचाएगा, है ना? है ना मज़ेदार बात? कोल्ड और कफ से बचाता है और ये आपको एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी देता है, एक नई खुशी देता है इस मुद्रा में और ये एनीमिया आपकी कम हो जाती है ना? तो आपको अगर खून का एनीमिया कम करना है, तो आपको ये तत्वों में इस तत्व का अभ्यास करना पड़ेगा और आपकी बॉडी जो है ना, वो मोस्ट अट्रैक्टिव बन जाती है। तो और क्या चाहिए आपको? सभी मिल गया, है ना? जितने लोग भी देख रहे हैं, पर ये तो सिर्फ़ है, अंदर की जहाँ पे शांति मिलती, वो सबसे महत्वपूर्ण है और योग ही आपको पूरी तरह शांति देता है और ये भी आपको इंटरनल हैप्पीनेस दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, तो सभी चीज़ आपको इसमें से मिल रही है। अब देखिए इसका महत्व देखिए, ठीक है? सूर्य मुद्रा, सूर्य है, अग्नि है, इसको दबा दिया है, ये सूर्य मुद्रा हो गया। ये भी देखिए, ये भी इसका चमत्कारिक है फ़ायदे, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएँगे सूर्य से। आजकल लोगों को क्या है ज़्यादा काम-काज तो रहता नहीं है, शारीरिक ऊर्जा समाप्त नहीं हो रही, जिसके कारण क्या हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है सभी में, है ना? तो ये जो सूर्य मुद्रा है ना, वो आपका मोटापा कम करेगा। देखिए, कितनी ज़बरदस्त आपको न्यूज़ मिल गई है ना? डायबिटीज़ कम करेगा ये मुद्रा। देखिए कितना लीवर के प्रॉब्लम आजकल तो यंग लोग में भी लीवर का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है? अस्थमा कम होगा, कोल्ड कफ होगा क्योंकि सूर्य मुद्रा है, तो कोल्ड कफ अस्थमा कम होना ही है। थायराइड का प्रॉब्लम जाना ही है। देखिए थायराइड का आजकल तो T3, T4, TSH इतने ज़्यादा इसमें इम्बैलेंस हो रहा है। पहले तो सुना था लेडीज़ में, आजकल जेंट्स वगैरह में सभी लोग आजकल काफ़ी थायराइड से परेशान हैं, थायराइड पर। तो ये इसको कम करता है, तनाव आपका कम करता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, जिसके कारण हमें बीपी और हार्ट के प्रॉब्लम होता है। कैटरेक्ट की बीमारी दूर करता है आँखों की, है ना? और बीपी जो हमारा लो बीपी उसको क्योर करता है, आपका हेडेक क्योर करता है। बताइए कितनी ज़बरदस्त है इसमें शक्ति, सूर्य मुद्रा में। क्योंकि सूर्य ही है, अग्नि ही है, जो अगर बैलेंस हो जाता है हमारे इसमें शरीर में, तो बहुत सारी तो आप लोग ने सुन लिया, बहुत ज़बरदस्त है इसको। फिर नेक्स्ट चलते हैं इंद्र मुद्रा। अब और भी ज़बरदस्त आपको बातें पता चलेगी इंद्र मुद्रा यहाँ पे अगर इसका बैलेंस हो जाता है हमारे जल तत्व और अग्नि तत्व का तो आपकी स्किन की डिज़ीज़ पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, ठीक है? आप मैं बोल रहा हूँ तो ये कोई दवा और इंजेक्शन तो नहीं है कि लिया और हो गया। आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आसन है, प्राणायाम है, इमीडिएटली मिलता नहीं है, पर लॉन्ग टर्म में मेडिटेशन वगैरह-वगैरह आप हरदम करते रहेंगे, तो आपको जो शास्त्रों में लिखा हो वो मिलेगा। उसके लिए समय है। ये इंजेक्शन और गोली वाला किस्सा नहीं है। आप अगर आप में पेशेंस नहीं है, तो आपको कभी भी इस पर विश्वास नहीं होगा। आप करते रहिए ना, क्या जाता है ना? विश्वास के साथ इसमें करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा, डेफ़िनिटली मिलेगा, ठीक है? तो स्किन डिज़ीज़, रिंकल्स हमारी बहनें, बच्चियाँ, है ना? सब परेशान रहती है रिंकल्स के कारण, है ना? ख़ास करके जो ओल्ड एज लेडीज़ है, तो ये रिंकल्स कम हो जाएगी। आप आपकी जो स्किन है, वो शाइनिंग और सॉफ्ट हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी। आपको कोई भी लोशन और ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। पिंपल्स आजकल काफ़ी शिकायत होती है, जो कि ब्लड की केमिस्ट्री खराब होने से, गंदगी आने से होती है। तो इससे वो भी कम हो जाएगी पिंपल्स। अब ये मत सोचना कि सिर्फ़ ये करना है और बाकी कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं होता है ना? ये भी आपको मदद करेगा, पर आपका खान-पान तो अच्छा रखना पड़ेगा। आपकी ब्लड की केमिस्ट्री तो अच्छी रखनी पड़ेगी ना, आपको व्यायाम करना पड़ेगा, आपको सब चीज़ें करना पड़ेगा, साथ में ये करेंगे तो आपको एक्सेलरेट फ़ायदे होंगे।
मैंने कुछ लोग को देखा है, "अरे सर, गुरुजी हम तो ये कर रहे थे, हमको मिला।" अरे! पर बाकी चीज़ें भी पालन करना है ना आपको, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, पूरा पूरी जितने भी हमारे शास्त्रों में है, उसका भी पालन करना पड़ेगा, तभी होगा ना। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ज़रूर से इसको ध्यान रखिए कि पिंपल्स जा सकते हैं, डायरिया लूज़ मोशन जो हो जाते हैं, वो इससे कम हो सकते हैं। ब्लड की फ्लूइडिटी बढ़ती है इससे, है ना? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से फिर उसके थक्के जमना चालू हो जाते हैं, अंदर क्लॉटिंग्स होती है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है अच्छे तरह से और बैड कोलेस्ट्रॉल इससे कम होता है ना? एचडीएल बढ़ता है, एलडीएल कम होता है, आँखों की जो जलन होती है वो इससे कम होती है ना? इसको भी आप दिन में 3 बार कर सकते हैं 15-15 मिनट, ज़बरदस्त है। आप जब खाली बैठे हैं तो क्यों इधर-उधर फालतू दिमाग, तो इसमें बैठ जाइए, तो स्किन में ग्लो आ जाएगा, बहुत सारी बीमारियाँ दूर हो जाएगी, है ना? नेक्स्ट चलते हैं 8वीं मुद्रा इसमें, तत्व की मुद्रा। देखिए वरुण मुद्रा, दबा दिया उसको, है ना? अब इसके बेनिफिट्स हम लोग देखते हैं क्या-क्या है, तो ये बॉडी में जहाँ स्वेलिंग हो जाता है ना, बहुत लोग बोलते हैं ना पानी भर गया इसके शरीर में, तो वो कम हो जाएगा, है ना? हाथों में पैरों में सूजन आ जाती है, वो कम हो जाएगी। इससे भी हमारा कोल्ड कम हो जाता है ना? सर्दी वगैरह। फिर फाइलीरिया इससे कम होती है। वो हाथी पैर वगैरह बोलते हैं ना, वो भी इससे फ़ायदा क्योंकि वो भी पानी का तत्व बढ़ने से होता है। तो फाइलेरिया कम होगा, ड्रॉप्सी, है ना? हमारे स्टमक में आजकल पानी भर जा रहा है ना? पानी बोलेंगे पर एक्चुअली वो तो अंदर का जो विषाणु है वो प्रोड्यूस उसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे लिक्विड, है ना? तो जो वायरस है उसके कारण तो ड्रॉप्सी, इससे ड्रॉप्सी भी कम हो जाती है। फिर प्लूरलिक्सी, है ना? हमारे लंग्स में जो भरता है जो प्लूरेसी, ठीक है? वो लंग्स का, और जो स्टमक में पानी भर जाता है उसको ड्रॉप्सी बोलेंगे और जो लंग्स में पानी भरता है उसको हम प्लूरेसी बोलेंगे। और आँखों में से बहुत बार पानी निकलता है, नाक बहते रहती है, तो वो भी इसको कम, इससे भी वो पानी कम हो जाएगा। साइनस की बीमारी जो होती है, वो भी कम हो जाएगी। इसको भी आप 45 मिनट में कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये जो 8 तत्व है, वो बहुत ही आपको अच्छे लगे होंगे और बहुत ज्ञानवर्धक है। इसी के साथ यहाँ का सत्र समाप्त करते हैं। अगले सत्र में हम लोग इससे भी महत्वपूर्ण जो है वो प्राण, है ना? प्राण बहुत महत्वपूर्ण है जिसके कारण हाँ, अनेक बीमारी से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, अनेक ऊर्जा का, तो अलग-अलग हम उसकी चर्चा करेंगे प्राण मुद्रा की, है ना? अलग-अलग प्रकार की। तो आशा करता हूँ कि अगले सत्र में हम लोग फिर से मिलते हैं और नई ऊर्जा के साथ में। आशा करता हूँ कि आप लोग सब प्रसन्न रहें। हरि ओम।